गांव के किनारे एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहां एक आत्मा भटक रही है जो आधी रात को दिखाई देती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के युवा लड़के मोहन ने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत है या नहीं। मोहन ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। चारों तरफ अंधेरा था और हवाओं की साय साय से उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक मोहन के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आत्मा थी जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल चेहरे के आगे लटक रहे थे। आत्मा ने मोहन को बताया कि वह इस दुनिया में इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी हत्या हुई थी और उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। मोहन ने उसकी मदद करने का वादा किया और आत्मा ने धीरे धीरे विलुप्त हो गई। मोहन ने आत्मा के रहस्य को उजागर किया और अंत में हवेली में शांति स्थापित हो गई। गांव के लोग अब बिना डर के उस हवेली के पास जा सकते थे। किशोर अपने गांव के पास एक रहस्यमयी बाबा के बारे में सुनता था जो काले जादू से लोगों पर नियंत्रण कर लेता था। एक रात जिज्ञासा में किशोर और उसका दोस्त बाबा के पुराने मंदिर में गए। वहां का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह और जली हुई मोमबत्तियां। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बाबा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? किशोर ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा काले वस्त्र पहने एक अजीब सी मूरत के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और हवा में एक सर्द लहर दौड़ गई। किशोर के दोस्त का शरीर अकड़ने लगा और उसकी आंखें उलट गईं। बाबा ने हंसते हुए कहा, अब वह मेरा गुलाम है और अब तुम्हारी बारी है। किशोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाबा के काले जादू का असर शुरू हो चुका था। राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली एक प्रसिद्ध और रहस्यमय स्थल है जो कोटा शहर में स्थित है। इसे अक्सर भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है और इसके साथ कई डरावनी कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हवेली का इतिहास। इस हवेली का निर्माण सन 1900 के आसपास किया गया था। यह एक बड़े रईस परिवार की संपत्ति थी। हवेली की वास्तुकला राजपूताना शैली में है, जिसमें सुंदर नक्काशी और भव्य दरवाजे शामिल हैं। यह हवेली कोटा के प्रमुख स्थलों में से एक थी और इसे एक समय में बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान माना जाता था। भूतिया कहानियां और मान्यताएं। इस हवेली के भूतिया होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में उस परिवार के कुछ सदस्यों की अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी। इसके बाद से ही लोगों ने यहां अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। रात में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने यहां पर छायाओं और आकृतियों को भी देखा है। वर्तमान स्थिति। आज ये हवेली खंडहर में बदल चुकी है। लोग इसे रात के समय में जाने से कतराते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस हवेली में अभी भी उन मृत आत्माओं का वास है जो यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए पर्याप्त है। पर्यटन